हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी रखे हैं, ताकि आप साथ साथ में जो है स्टैटिक जीके को भी कवर करते चलें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया। अगर आप डायरेक्टली भी सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16 तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, जहां पे आपको PDF के साथ साथ क्विज और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर की जाती है। ये सभी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। आपके ड्रीम्स तब तक देखिए काम नहीं करेंगे जब तक आप खुद उन पर वर्क नहीं करेंगे। तो ड्रीम्स भी देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको फुलफ़िल करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि बैठे बिठाए सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ग्लोबल एनर्जी क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 ऑर्गेनाइज्ड। तो जो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम है, इसका भी आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया था? करेक्ट आंसर है जो कि अमेरिका में जो इसका आयोजन किया गया था। ये जो प्रोग्राम था ना, इसका मेन पर्पस ये था कि 1000 ऑफ क्लीन एनर्जी के जो लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग उसमें CEO हो गए, इनोवेटर्स हो गए, यंग प्रोफेशनल्स हो गए, सिविल सोसाइटी मिनिस्टर्स हैं मोर देन 30 कंट्रीज़ के, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, इसी उद्देश्य के साथ में इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। और भारत की बात करते हैं कि भारत को लीड किसने किया था, तो आपका आंसर रहेगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू नेम द न्यू इंटीग्रेटेड सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स आफ्टर द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो किस राज्य की सरकार ने भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नए एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम रखने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से कैसे पूछ सकते हैं कि जो नया इंटीग्रेटेड सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम किनके नाम पर रखने की अनाउंसमेंट की गई है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखने की इसकी घोषणा की गई है। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के केंद्र चंद्रशेखर राव, उनके द्वारा जो है वो डिसाइड किया गया है कि जो तेलंगाना का नया सचिवालय होगा, इसका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा। तो ये फैसला इनके द्वारा लिया गया। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम तेलंगाना की। तो तेलंगाना की कैपिटल है देखिए हैदराबाद। तेलंगाना का स्टेट फॉर्मेशन डे होता है 2 जून 2014 को। तेलंगाना जो स्टेट है ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। बात करें फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट लेक्स की जो कि तेलंगाना में है, वो कौन कौन सी हैं? भद्रकाली लेक। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखेंगे, हुसैन सागर लेक, ये है फ्रेंड्स तेलंगाना में। अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि फ्रेंड्स आपके अभी नाम चेंज हुए हैं, तो जैसे ध्यान रखेंगे अभी जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम जो है वो शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, औरंगाबाद शहर का नाम जो है वो रखा गया है संभाजी नगर। वैसे इस पे आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड हो गई है जिसमें जितने भी नेम चेंज हुए हैं वो ध्यान रखेंगे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। उसके बाद उस्मानाबाद जो सिटी है इसका नाम चेंज करके रखा गया है अब धाराशिव। नेक्स्ट देखिए मियाँ का बाड़ा, जो मियाँ का बाड़ा स्टेशन है उसका नाम अब क्या हो गया है? महेश नगर हॉल्ट जो है इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है ना, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या हुआ? बिल्कुल करेक्ट, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी इम्पॉर्टेंट नेम चेंज्ड है जो कि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
Which city has been named as the first tourist and cultural capital of SCO for the year 2022-23? तो 2022-23 के लिए किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी को जो है एससीओ की पहली टूरिस्ट और कल्चरल कैपिटल के तौर पर इसका नाम जो है नामित किया गया है। तो एससीओ की देखिए समरकंद में अभी जो बैठक हुई थी उसी के दौरान जो है वाराणसी का नाम यहाँ पे नामित किया गया। जो 22वीं मीटिंग हुई थी एससीओ की समरकंद में उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अटेंड किया गया था। बात करें फ्रेंड्स एससीओ की यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके जांग मिंग। इस टाइम पे इसकी मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, ये सभी जो है वो मेंबर कंट्रीज़ हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ 3-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म मिनिस्टर्स बिगेन इन विच सिटी इन सितंबर 2022? तो हिमाचल प्रदेश के जो टूरिज्म मिनिस्टर्स हैं वहाँ उनकी 3 दिन का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और ये हिमाचल प्रदेश के किस शहर में जो है शुरू हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल धर्मशाला में ही जो है इसका आयोजन किया गया। इसमें देखिए पर्यटन को किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, उनसे जुड़े जो जो सेक्टर्स हैं, उन जो जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। सजेशंस ऑफ मिनिस्टर्स वुड बी टेकन टू प्रिपेयर द नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। तो जो यहाँ से सजेशंस आएंगे, जो भी डिस्कशन होगा, देखिए जो भी सजेशंस आएंगे वो सारे सजेशंस नेशनल टूरिज्म पॉलिसी को प्रिपेयर करने के लिए लिए जाएंगे। तो 3 दिन की देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस है ये शुरू कहाँ पे हुई है? तो धर्मशाला में इसका आयोजन शुरू हुआ। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा सीटें हैं 3। यहाँ आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबलवारा नेशनल पार्क। मैं आपको हिमाचल प्रदेश के कुछ और न्यूज़ के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए हिमाचल प्रदेश को अपना पहला डायवर्सिटी पार्क कहाँ पर मिला? तो मंडी में। तो इसे मंडी में ओपन किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपना कांगड़ा जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश पहला जो है वो स्टेट बना था कंट्री में जो कि एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट बना था। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स मेडल से सम्मानित किया गया। तो ये फ्रेंड्स हमें ध्यान रखनी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ बिकम द फर्स्ट क्लीन सुजल प्रदेश ऑफ इंडिया? भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत का जो पहला क्लीन सुजल प्रदेश बन गया है। अब देखिए यहाँ पे बात आई असम की। तो अभी इंडिया का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है इसे कमीशन कहाँ पे किया गया? असम में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद गुजरात से ध्यान रखेंगे कि जो हमारे देश का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है इसे अनवील किया गया था गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में, ये ध्यान रखेंगे गुजरात से। और इंडिया की जो पहली स्टील रोड है इसको भी कहाँ पे बनाया गया था? गुजरात में इसको बनाया गया था। और जम्मू कश्मीर से ध्यान रखिएगा कि जो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है कौन सी बनी है? वो है पल्ली, और पल्ली पंचायत कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तो फ्रेंड्स ये हमें क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखनी है। अब बात करें हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेटेड, तो देखिए जो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने अंडमान निकोबार को डिक्लेयर किया है एज इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। इस अकम्पलिशमेंट के साथ में अंडमान निकोबार के जितने भी गांव हैं वो सब हर घर जल सर्टिफाइड है और ODF प्लस ओपन डिफिकेशन फ्री है, यानी खुले में शौच से पूरी तरीके से मुक्त है। अब अंडमान निकोबार की ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कैपिटल क्या है? तो आपका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। और देवेंद्र
कुमार जोशी जो है वो यहाँ के हैं उपराज्यपाल। तो ये भी फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है। कुछ इंडिया में पहली बार क्या क्या हुआ है, चलिए इसको कोई एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, तेलंगाना जो है वो पहला स्टेट बना था जिसने इम्प्लीमेंट किया था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को। नितिन गडकरी जी के द्वारा टोयोटा मिराई, जो कि इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसे इनॉग्रेट किया गया। इंडिया का या नेशन का पहला जो एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है, इसे लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। इंडिया का पहला फुली वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क, इसे इनॉग्रेट किया गया हैदराबाद सिटी में। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 2022 की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ इशूड एन ऑर्डर टू सेट अप अ बर्ड सेंचुरी एट नंजरायण टेंक, इन विच डिस्ट्रिक्ट द बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने नंजरायण टेंक में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का एक आदेश जारी किया। ये जो पक्षी विहार है ना, ये किस जिले में स्थित है? तमिलनाडु से तो पता चल गया, लेकिन उसके कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपका आंसर होगा तिरुप्पुर डिस्ट्रिक्ट में है ये बर्ड सेंचुरी। तो नंजरायण टेंक जो कि 126 एकड़ में फैला हुआ है तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये 17th बर्ड सेंचुरी बनेगा तमिलनाडु का। ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि ये तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य होगा। इससे पहले दिसंबर 2021 में तमिलनाडु की सरकार ने काजुवली वेटलैंड, जो कि विल्लुपुरम के पास में लोकेटेड है, इसे काजुवली बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया था। तो इससे पहले का जो बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर हुआ था वो कौन सा था? काजुवली वेटलैंड। तमिलनाडु की बात करते हैं तो देखिए, कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एमके स्टालिन, गवर्नर है आरएन रवि। या आप देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं, ग्विंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं तमिलनाडु स्टेट से। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी रखी हैं। तो रिवीजन पे हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं, क्योंकि इससे आप पुराने करंट अफेयर्स इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा 14 अप्रैल को ऐसा इक्वालिटी डे जो है वो डिक्लेयर किया गया, सेलिब्रेट करने की अनाउंसमेंट करी गई। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कवल उथवी जो एप्लीकेशन है, इसे लॉन्च किया फॉर पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी। तमिलनाडु की सरकार ने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया। इंडिया का जो पहला एम्बुलेंस है स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, ये लॉन्च हुआ है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने मॉनिटरी सिस्टम को लॉन्च किया, जिसे नाम दिया सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यूएस्ट यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर? वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हाल ही में देखिए, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है वेनेसा नकाटे। वेनेसा नकाटे ये 25 ईयर की हैं और ये युगांडा से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, तो इनके कंट्री भी आपको ध्यान रखनी है, किस कंट्री से ये एसोसिएट हैं। तो वर्तमान और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए क्लाइमेट जस्टिस के लिए जो है वो उनको यूनिसेफ के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसकी हेड है कैथरीन एम रसेल। इसी के साथ फ्रेंड्स, कुछ और रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर को रिवाइज करते हैं। तो देखिए, किचा सुदीप ये पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर बने। वानी कपूर नॉइस एक्सफिट टू स्मार्ट वॉच की ब्रांड एम्बेसडर बनी। रवि शास्त्री फैनकोट के ब्रांड एम्बेसडर बने। महेंद्र सिंह धोनी गरुण एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रोविन उथप्पा कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर बने। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ माई 11 सर्कल और ऋषभ पंत डिश टीवी इंडिया के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखिए क्वेश्चन को रखा है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे भी बन सकती हैं, तो इसलिए हमें हर पहलू को देखना है।
बजरंग पूनिया हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन 2022 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों ही सही हैं? तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप है ये कहाँ पे? बेलग्रेड सर्बिया में हुई, ये पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि बजरंग जो है, बजरंग पूनिया, ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने 3 मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड्स अब इसमें देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कि ऑप्शन 1 करेक्ट है या जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो ठीक है, दोनों सही हैं, दोनों ही इनकरेक्ट हैं। तो देखिए अगर हम बात करें स्टेटमेंट पे आते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी ये बेलग्रेड सर्बिया में हुई थी। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओनली ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि बजरंग पूनिया पहले इंडियन है जिन्होंने 4 मेडल जीते हैं, उसमें क्या था 3 मेडल। तो बजरंग पूनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में टोटल अभी तक 4 मेडल जीत लिए हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये ध्यान रखिएगा। मेंस की 65 केजी कैटेगरी में ये चैम्पियनशिप बेलग्रेड सर्बिया में हुई। इससे पहले अभी रिसेंटली ही विनेश फोगाट ने ही इसी चैम्पियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेंस की 53 केजी कंपटीशन में। तो देखो क्वेश्चन हमारा बहुत तरीके से बन सकता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको हर एक तरीके से मैं बता सकूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज़ वॉन अ सिल्वर मेडल इन दी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, जो कि हुई मोरक्को में। तो इसमें देखिए कौन से मेडल की बात हो रही है? सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है और ये मेडल जीता है फ्रेंड देवेंद्र झाझरिया ने। ये इंडिया के जैवलिन थ्रोअर हैं, पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं ये, और इन्होंने इस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में जीता है सिल्वर मेडल। इन्होंने टोटल जो थ्रो किया 60.97 मीटर का थ्रो किया और इसी के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये 3 टाइम के पैरालंपिक्स मेडलिस्ट रहे हैं और ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स हुई इसका आयोजन किया गया मोरक्को में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फुटबॉल क्लब है जिसने अभी 131st एडिशन हुआ है डूरंड कप का, इसका जो है वो 131वां संस्करण जीता और ये इनका पहला जो है वो पहली जीत है। तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के द्वारा जो है पहला अपना डूरंड कप जो है इन्होंने जीता है। और याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये 131 नंबर का एडिशन है। इन्होंने मुंबई सिटी एफसी को फाइनल में डिफीट किया। दिस इज़ द 7th डोमेस्टिक टाइटल फॉर बेंगलुरु एफसी, लेकिन उन्होंने अभी तक जीता नहीं था। ये पहली बार जो है इन्होंने डूरंड कप जीता है। इस बार देखिए डूरंड कप 3 स्टेट में जो है वो पहली बार जो है वो खेला गया था और इसमें 47 मैचेस हुए। 3 सिटीज़ देखिए, कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल। तो यहाँ पे डूरंड जो मैचेस हैं वो खेले गए। डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसे डूरंड कप के नाम से भी जानते हैं, ये एनुअली खेला जाता है। ये एक डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन है भारत का। पहली बार 1888 में शिमला में जो है इसे खेला गया था। इसे डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के द्वारा जो है वो इसे होस्ट किया जाता है। ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया का और पूरे वर्ल्ड में ये तीसरा ओल्डेस्ट जो है वो टूर्नामेंट है। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर्स के कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस होते हैं गवर्नर जनरल वाले, तो इसलिए हम इसे बार बार पढ़ेंगे तो इसी हमें याद हो जाएगा। तो विलियम बेंटिक जो हैं ये लास्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेलवे लाइन वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल इन इंडिया। तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को एक नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेलवे के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसी से आपको ध्यान हो जाएगा, इन्हीं के टाइम पे जो है रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। और जो पहले रेलवे मिनिस्टर बने थे भारत के, उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, आपका आंसर होगा जॉन मथाई। इसके बाद देखिए, क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय। तो क्रिप्स मिशन जो है किस वाइसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? सही आंसर है देखिए हमारा लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे जो है वो क्रिप्स मिशन भारत आया था और उस टाइम पे टाइम क्या था 1942।
इसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। भारत के पहले ब्रिटिश वाइसराय की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा टर्म। तो सही आंसर है हमारा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का टाइम जो था वो 1856 से लेके 1862 तक रहा था और ये हमारी जो पहली ब्रिटिश वाइसराय थे भारत की। अगला क्वेश्चन है विच वाइसराय पार्टीशन बंगाल इन 1905। तो 1905 में किस वाइसराय ने बंगाल का विभाजन किया। सही आंसर है वाइसराय कर्जन ने जो है वो बंगाल का विभाजन किया। इन्होंने गवर्नर जनरल पद का पद संभाला था 1899 से लेके 1905 तक। बंगाल के पार्टीशन के देखिए अनाउंसमेंट हो गई थी 19 जुलाई 1905 में, किसके द्वारा, वाइसराय कर्जन के द्वारा। और ये इम्प्लीमेंट कब हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 को इम्प्लीमेंट हो गया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। अब टाइम आता है फ्रेंड्स रिवीजन करने का। तो चलिए फिर कल वाले क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करते हैं, साथ ही में आप लोग भी अपने आंसर्स को ज़रूर मार्क करिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला, Which IIM has signed a pact with the Indian Institute of Corporate Affairs to collaborate on offering long-term joint courses? तो इसके लिए कौन से IIT ने जो है कोलैबोरेशन किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT जम्मू। Who among the following ministers has presented Inspire Awards to 60 startups? सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Which company has signed an MOU with Indian Institute of Science to promote research and development in the area of energy? तो शेल इंडिया ने जो है MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ। Which of the following Union Minister has launched a 15-day blood donation drive on occasion of Prime Minister Modi's birthday? तो ब्लड डोनेशन ड्राइव को लॉन्च किया है फ्रेंड्स हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने। Who has become India's 76th Grand Master in September 2022? तो 76वें जो ग्रैंड मास्टर बनी है उनका नाम है प्रणव आनंद। Who has been conferred with France top civilian honor Knight of the Legion of Honor? तो इससे सम्मानित किया गया है स्वाति पिरामल को। Which country has signed an MOU with the China National Space Agency to work together on the Moon mission? तो चाइना ने इसके लिए UAE के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन AI पावर्ड डिजिटल वॉइस एजेंट टू ट्रैक क्लेम स्टेटस? तो इसे लॉन्च किया है ICICI लोम्बार्ड ने। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स? तो भारत की जो इसमें रैंक रही है 4th नंबर पे, और बात करते हैं 1st नंबर पे कौन सी कंट्री रही है, वियतनाम। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ? तो ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए जीवेश नंदन। और इस बुक को एक ध्यान रखिएगा रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है, तो मनोज बाजपेयी ने इस बुक को रिलीज़ किया है। विच दूरदर्शन सीरीज़ हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ? तो दूरदर्शन सीरीज़ का नाम है दूर से नमस्ते। इन विच स्टेट इंडिया की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया गया? करेक्ट आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि चाइना के पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस और उज्बेकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम है ऑयली मजलिस। तो आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करी है। तो आज के हमारे कमेंट है अनीशा सिंह, मनोज सेठी एंड राजू SP। थैंक यू सो मच गाइस। अब आपका टाइम आ गया है। तो देखिए हु अमंग दीज इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन रेलवे? तो मैंने वैसे अभी आपको बता दिया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कि भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। सेकंड है क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय? अच्छा ये मैंने क्वेश्चन बता दिया, चलिए फिर भी आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।